हेलो दोस्तों, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आते हैं आज का क्लास। कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट होने वाला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट। इससे पहले आप लोग के पोलर फॉर्म बताए थे और क्वेश्चन उससे करवाया गया था। तो चलते हैं आज का क्लास करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट। पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको द्विघात समीकरण कहा जाता है हिंदी में। और पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो पावर 2 लग जाता है ना उसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर ax प्लस b इक्वल टू c है या 0 है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास इस लीनियर इक्वेशन कहलाता है। लीनियर इक्वेशन मतलब रेखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे ये भी जान ले। जब कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किए थे तो हम बोले थे कि कॉम्प्लेक्स का यूज क्यों है, क्योंकि i² का वैल्यू क्या होता है -1। तो ये हम इमेजिनरी क्यों यूज करते हैं, तो क्योंकि आप एक जो हिंदी में पढ़ेंगे उनके लिए भी हम बोल देते हैं, और जो इंग्लिश में इसको डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जो पढ़ते बी² - 4ac, जो जेक बोर्ड का या बिहार बोर्ड का होंगे या कोई भी अदर बोर्ड का जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे 10th, उनके लिए क्या विवेचन कहते हैं, जो b² - 4ac होता है। अब डी क्या है, अगर लेस देन 0 रहता था तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि -b ± √d/2a पढ़े थे ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर ये जब नेगेटिव वैल्यू मिलता है तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाते थे, कांट बी फाइंड लिखते थे। तो उसी को हम कहते हैं इमेजिनरी यानी काल्पनिक वैल्यू, जो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक चीज। ठीक है, अगर आपके पास वही डी जो है 0 से बड़ा या बराबर रहता था तो आप एक्स की वैल्यू लाते थे। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव मिलता था और 0 से छोटा मिलेगा मतलब नेगेटिव मिलेगा। तो अब इसी चीज को हम सॉल्यूशन करके इसका फॉर्मूला जो आप 10th में फॉर्मूला पढ़े थे ये वाला x = -b ± √d/2a, यही अभी प्रूव करवाएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए अब इसको करते हैं। लेट द गिवन इक्वेशन बी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c belongs to real number and a does not equal to 0। क्यों कहा जा रहा है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये x² ही तो खत्म हो जाएगा। तो bx प्लस c क्या मिले, एक लीनियर इक्वेशन। अभी जस्ट बोले आप लोग को। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो पहले फॉर्मूला प्रूव करते उसके बाद क्वेश्चन आप लोग को इजी लगेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, a को कॉमन लेते हैं। तो a जब कॉमन लीजिएगा ये बाहर चला गया तो क्या मिलेगा, x²। प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए। यहाँ पर a नहीं है इसका मल्टीपल में, जब मल्टीपल में ना रहे और कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। तो b/ax, ध्यान से सुनिएगा, जो भी बात बोलेंगे वो आपको आगे के लिए बहुत काम देने वाला है, और ध्यान से आप सुनिएगा तो ठीक है। तो फिर a से कॉमन लीजिएगा तो a तो यहाँ पर नहीं है तो क्या हो जाएगा, c/a इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको इधर भेज दीजिएगा तो 0/a हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो 0/a क्या हो जाएगा, तो 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। अब इस c/a को हम उधर भेजना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x² प्लस b/a x, और इधर जाएगा तो क्या होगा, -c/a। ठीक है, हमको फॉर्मूला प्रूव करना है, वो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मिलता है, जो x = आप लोग रूट्स निकालते हैं, जिसको हिंदी में मूल कहा जाता है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो मूल पढ़े होंगे, जो इंग्लिश में पढ़े होंगे उसको रूट्स कहते थे, स्क्वायर रूट्स, जो 2 वैल्यू निकलता था। अब देखिए इसको हमको स्क्वायर बनाना है। तो जैसे आपके पास के x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे सर x² प्लस 2xy प्लस y²। तो हमको इसी रूप में तोड़ना है। तो आपको देखिए ध्यान से देखना होगा, हो सके आपको ना समझ में आए। तो हम इस चीज को पहले, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर x² और यहाँ पर हम 2 दे दिए, a के जगह पे x दे दिए, और b आपके पास मतलब हम b/a दिए, तो हमारे पास b/x चाहिए। 2 तो अपने मन से दिए, तो एक 2 यहाँ पर डिवाइड के लिए डाल दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लग रहा है, बाकी जैसे आपके पास उतार दिए -c/a। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पर x², फिर से लिखते हैं हम x² प्लस 2a के जगह पे क्या हो गया x, और b के जगह पे मतलब x जैसे, और y के जगह पे क्या हो गया, b/2a। अब जो मान लीजिए, अब आपके पास x² प्लस 2x इंटू इसको y मान रहे हैं तो एक y का स्क्वायर होना चाहिए, पर यहाँ पर तो है नहीं हमारे पास। तो हम अपने मन से इसको b/2a का होल स्क्वायर दे दिए। अच्छा, जब अपने मन से दिए तो इसको हटाने के लिए भी क्या करेंगे, b/2a का होल स्क्वायर देंगे। हमको फॉर्मूला बनाना, पर इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपके पास देखिए यहाँ था नहीं, जब था नहीं तो हम अपने मन से दिए, तो अपने मन से दिए तो इसको हटाना भी होगा। ये हमारा बैलेंस हो गया। इक्वल टू क्या है हमारे पास, -c/a।
तो माइनस सी बाई ए दे दिए। अच्छा, अब इस चीज को मिटाते थोड़ा सा आप लोग को पता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या किए कि एक्स्ट्रा दिया गया तो ये घटा दिए, यानी प्लस और माइनस दिए, कट जाएगा तो आपके पास जो रिलेशन है वही मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये आपके पास 2 कट जाएगा तो क्या होगा, एक्स बाई मतलब बी बाई एक्स कह सकते हैं, बी बाई ए इंटू एक्स, और ये आपके पास कट गया तो इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इतना हो सके समझ में आया हो। ध्यान से देखना, सिर्फ एक्स स्क्वायर 2x बी बटा 2a प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए, माइनस में था तो इधर चला गया तो प्लस। अभी आपके पास फॉर्मूला बन गया, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कहते हैं मतलब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर कहते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और प्लस वाई स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो इक्वल का साइन है तो इक्वल, b का स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर होगा, फिर माइनस सी बाई ए। अब यहाँ पर x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, इसे एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो आपके पास 4a स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दीजिएगा, जब a से डिवाइड कीजिएगा तो 4a बचेगा, 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4ac। अब आपके पास जब इसको स्क्वायर हटाइएगा तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू स्क्वायर हटाइए तो क्या छड़ जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर x प्लस बी बाई 2a, ये रूट अंडर बाहर निकालिए तो रूट से बाहर प्लस माइनस निकलता है, और इसी को हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं 2a। ठीक है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं, हमारे पास देखिए जगह स्पेस कम है इसलिए इसी इतना में समझिएगा, तो x और ये b बाई 2a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस b बाई 2a, फिर प्लस माइनस आपके पास क्या है यहाँ पर, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, 2a है तो एलसीएम ले ले तो क्या हो गया 2a। अब यहाँ पर क्या मिला, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यही आप फॉर्मूला आप लोग स्क्वायर रूट निकालते थे 10th में, तो x इक्वल टू क्या हुआ, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आपको इसी चीज को याद रखना है, वेयर आप d इक्वल टू कह सकते हैं रूट अंडर, या डायरेक्टली आप समझिए d इक्वल टू क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास वहां पर स्पेस नहीं था जिसके कारण फिर से हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसी को एक बार क्या लिखते हैं, प्लस में लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार माइनस बी और ये माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी प्लस माइनस था तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, तो यही आपके पास दो सॉल्यूशन सेट मिला। क्या मिला, दो सॉल्यूशन सेट, जिसको आप लोग कहते थे रूट्स कहते थे। तो आपके पास दो रूट्स मिलता था, यानी जो हिंदी में बोलते थे मूल कहते थे, जब द्विघात समीकरण रहता था तो दो मूल मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास दो मूल मिलेगा, पर ये आपके पास इमेजिनरी के कंडीशन में मिलेगा। इमेजिनरी के कंडीशन में क्यों मिलेगा, तो चलिए आगे सुन लेते हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहने का मतलब जिसको आपको कहते हैं कि आपके पास बी स्क्वायर, जो विवेचन कहा जाता है हिंदी में इसको विवेचन कहते हैं, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रहेगा तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपके पास विल हैव कॉम्प्लेक्स रूट, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो जब आपके पास 0 से कम रहता था, यानी 0 से कम करने का मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू आना, तो जब नेगेटिव मिला, जैसे मान लीजिए कि आपके पास d का वैल्यू नेगेटिव है -4, तो आप x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d पढ़े तो d -4 डालिएगा तब तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ से क्या पढ़ना आपको, कॉम्प्लेक्स रूट में यहीं पर -4 को हम लिख सकते हैं 4i स्क्वायर। कोई अगर ये सब नहीं पढ़े तो कॉम्प्लेक्स का पहला वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जा करके आपको सभी चीज समझ में आएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हुआ। तो आपको देखिए हम प्रूव किए, उस चीज को ध्यान में रखना है, नहीं ध्यान में रखना है तो कम से कम ये चीज याद रखिए जो कि आपको 10th में याद किए होंगे। तो चलिए लेके आते हैं क्वेश्चन को, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखिए एकदम बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इधर भेज दिया तो क्या होगा, -2, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा, रूट अंडर -2। ठीक है, तो x ये रूट अंडर -2, तो हम लिख सकते हैं -2 को 2 इंटू -1,
और -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर। तो अब आपके पास x बाहर निकालिएगा तो क्या निकलेगा प्लस माइनस √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट 2 को नहीं, और आई स्क्वायर के लिए क्या हो गया आई। तो देयरफॉर क्या लिखेगा सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपके पास तो √2i माइनस √2i। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व x² + x + 1 = 0। तो ये आपके पास क्या है कॉर्ड इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज द फॉर्म ax² + bx + c = 0। इसी फॉर्म में है। तब आपके पास ax², तो x² के पहले कितना है तो a की जगह पे क्या हो गया 1, bx तो b की जगह पे क्या हो जाएगा 1, और c तो c की जगह पे क्या हो गया 1। तो पहले आप क्या निकालिएगा डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, यानी वेयर a b c आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो b² - 4ac। तब आपके पास यहाँ पर b कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 - 4 × 1 × c, ठीक है, c के जगह पे 1। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 1 का स्क्वायर -4, तो घटाइए तो क्या बचेगा -3। तो क्या है ये लेस देन 0, 0 से क्या है ये छोटा है। तो अब क्या लिखिएगा देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट, क्या है वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा, ठीक है। जब आपके पास लेस देन हो गया तो द गिवन इक्वेशन हैज क्या हो गया कॉम्प्लेक्स रूट। तो अब आप क्या कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो रिलेशन क्या बनेगा आपके पास -b ± √, या तो डायरेक्ट d लिखिए या तो b² - 4ac/2 ये लिखिए, ठीक है। तो अब आपके पास -b, तो b कितना है 1, और पहले से माइनस है तो -1 प्लस माइनस √, b² - 4ac का वैल्यू क्या लाए आप तो -3, तो डायरेक्ट आप यहाँ लिखिए -3 डिविजिबल बाई 2, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर तो 1, तो 1 रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पर -1 प्लस माइनस √3, तो इसको लिख सकते हैं आप 3i², यहाँ पर 2, तो -1 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं √3i/2। अब आपके पास ये आ गया। फाइनली क्या लिखना है देयरफॉर सॉल्यूशन सेट एक बार क्या लिखेगा प्लस में, तो -1 प्लस √3i/2, एक बार प्लस में हो गया, दूसरा क्या होगा तो -1 माइनस √3i/2। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट यानी आंसर आ गया। तो चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपके पास, क्या कहा जा रहा है √3x² - 2x + 3√3 = 0 सॉल्व करना है। तो आप क्या लिखेगा द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये बनाने का तरीका है, और इस चीज को ध्यान से देखिएगा, आपका सभी क्वेश्चन बनेगा। वेयर a क्या हो गया √3 प्लस bx है, तो b के जगह पे क्या हो गया -√2 है, तो b का वैल्यू क्या होगा -√2, और c = क्या होगा 3√3। अब abc पता हो गया। अब क्या निकालेगा आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो d = क्या होता है b² - 4ac। तो अब b आपके पास क्या -√2 का स्क्वायर है, एकदम ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा। 4 a का वैल्यू क्या है √3, और c का वैल्यू क्या है 3√3, तो -2 माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस √2 का स्क्वायर किया तो 2, √3 क्या हो गया 3, ये 3 क्या होगा 9, और 9 4 क्या हो जाएगा 36, तो 2 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा -34, जो कि आपके पास क्या है लेस देन 0 है। डी क्या है लेस देन 0, जबकि द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। अच्छा, अब इसको हम लेकर के चलते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 ये रिलेशन होता है। तो अब x -b, तो b के जगह पे क्या है यहाँ पर -√2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +√2 प्लस माइनस
बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख दिए -34, ठीक है, होल डिविजिबल 2, और a के जगह पे आपके पास क्या हो गया √3, तो x इक्वल टू √2 प्लस माइनस 34, इसको लिख सकते हैं 34i² बाई 2√3, x इक्वल टू √2 प्लस माइनस √34 और i स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर का बाहर क्या निकलेगा i, और 2√3। अब इसी को आप अरेंज कर दीजिए एक बार, तो क्या होगा √2 प्लस √34 i बटा 2√3। दूसरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मतलब इसको सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, ठीक है, समझ जाइएगा सॉल्यूशन सेट। फिर क्या होगा √2 माइनस √34 i बटा 2√3, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन फिर कहा जा रहा है सॉल्व 3x² प्लस 8ix प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको ये 4 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, टाइपिकल है। अब यहाँ पर क्या लग गया 8ix, तो हमको कुछ भी लग जाए टेंशन नहीं लेना, आपसे सब सॉल्व होगा, ठीक है। एक तरीका से करेंगे, पहले आपको क्या लिखने बोले थे, गिवन इक्वेशन, इज द फॉर्म ऑफ, द गिवन इक्वेशन ऑफ इज द फॉर्म, ठीक है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर क्या लिखते थे वेयर, अब a आपके पास क्या हो गया तो 3, bx तो यहाँ पर क्या आपके पास x को छोड़िए तो क्या हो गया b के जगह पे 8i, और c के जगह पे क्या हो गया 3। फिर से समझिएगा ax² bx प्लस c, तो x² के पहले यहाँ a लगा हुआ, तो x² के पहले यहाँ क्या है 3, bx तो x के पहले यहाँ पर b है, तो यहाँ x के पहले क्या है 8i, अच्छा यहाँ पर c तो c के जगह पे 3, ठीक है। अब आप क्या निकालिएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होता है b² माइनस 4ac, तो अब b² तो यहाँ पर क्या लिखेगा 8i का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 3 और c के जगह पे क्या हो गया 3, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, i² का वैल्यू क्या होगा i², ठीक है। i को गुना कीजिए तो i², अब इससे गुना किया तो 4 तो क्या हो 12 तिया 48 यानी 48, सॉरी 36, सॉरी 4 तिया 12 तिया 36, और आपके पास i² का वैल्यू क्या होगा -1, तो क्या हो गया -64 माइनस 36। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा -100, ठीक है। तो जो क्या है नेगेटिव में यानी लेस देन 0 है, जब लेस देन 0 होगा तो आप क्या लिखिए द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट, क्या लिखना है द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट, द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। जब ये कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेगा कब रहता है जब 0 से छोटा हो, तो आप फिर क्या लिखेगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। अब x माइनस b, तो b का वैल्यू क्या है 8i, तो क्या होगा यहाँ पर -8i प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है -100, यहाँ पर क्या लिखेगा -100 बाई 2a, तो a के जगह पर रिप्लेस कर दीजिए आप, a का वैल्यू क्या है तो 3 है। तो अब आपके पास यहाँ पर x इक्वल टू मल्टीप्लाई का साइन है, ये x दिए हम, तो x इक्वल टू -8i प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं आप 100 और i², क्योंकि i² का वैल्यू क्या होगा -1 तो -100 हो जाएगा, 2 3 जा क्या हो गया 6, तो x इक्वल टू -8i प्लस माइनस 10i निकलेगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 और i² का i बटा 6। तो अब एक बार आपके पास क्या होगा सॉल्यूशन सेट देयरफॉर, तो क्या होगा एक बार -8i प्लस 10i बाई 6, और दूसरा क्या होगा -8i माइनस 10i बाई 6। अब यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2i बाई 6 हो जाएगा, और दूसरा आपके पास 10 और 8 क्या हो गया 18, तो -18i बटा 6 होगा। अब यही हम लिख देते हैं 2/6, मतलब इसको हम कह सकते हैं 1/3i। अच्छा इसको आपके पास कटेगा तो क्या 6 × 18 तो -3i, तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट मिला इस क्वेश्चन का आंसर। और आपको समझ में आया होगा ये वीडियो,
अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको देखिए, किसी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और ये 11th क्लास का वीडियो आप लोग को MWF में 8 से 9 के बीच में मिलेगा। अगर कभी किसी तरह का लेट होता है तो इसके लिए क्षमा है, लेट हो जाता है लाइन नहीं रहने के कारण। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।